मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सागर एंड रचिता भावरी। बस प्यार पे दो बोल मुझे मिलाए तो हंसा कि दुनिया को है हंसाना Thank you so much. My name is Sarang and I'm from grade 2A. मेरा नाम रचिता and I'm here with Sagar and Sarang, the two pride, my most proud people जिसके मतलब मेरा ऐसा नाक ऊपर हो जाता है जब मैं सागर का नाम और सारंग का नाम देखती हूँ. कैसे हैं सब? बढ़िया, फैंटास्टिक. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है फैमिली रूम में आके, राइट. और फैमिली के साथ जब आप होते हैं तो कहते हैं ना कि मजा अलग ही लेवल पर होता है, राइट. क्योंकि मैं जो कहता हूँ कि जो हमारे बच्चों को यहाँ पर टीचिंग मिल सकती है, आप बिलीव करें ना करें, कोई और स्कूल, कोई और एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग नहीं दे पाएगा. मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे टीम सिस्टम के लिए. स्लाइड शुरू कर दीजिएगा. जो आज मुझे टॉपिक मिला है वो मिला है यूनिटी रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, राइट. यूनिटी रिक्वायर्स सैक्रिफाइस. और मैं शुरू करूंगा एक गौतम बुद्ध जी के कोट के साथ. ही हु एक्सपीरियंसेस द यूनिटी ऑफ लाइफ सीज हिज ओन सेल्फ इन ऑल बीइंग्स एंड ऑल बीइंग्स इन हिज ओन सेल्फ एंड लुक्स ऑन एवरीथिंग विद एन इम्पार्शियल आई. इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा. देखिए, जब आप हर एक इंसान में खुद को देखना शुरू कर देते हैं, राइट. आपकी डाउन लाइन है, आपकी क्रॉस लाइन है, आपके जो भी टीममेट्स हैं, आपके मेंटर हैं, जब आप देखते हैं खुद में उनको देखते हैं, तब जाके आपको उनका दर्द समझ में आता है, उनकी सिचुएशन समझ में आती है और आप एम्पैथाइज करते हैं. और तब जाके एकाग्रता आती है और यूनिटी आती है और आप एक साथ यूनाइटेड रह सकते हैं, राइट. अगर मेरी डाउनलाइन, मेरी टीम में अगर विपुल है और विपुल किसी सिचुएशन में है, जब तक मैं खुद अपने आप को विपुल की सिचुएशन में नहीं डालूंगा तो मैं उसका, कहते हैं ना, उसकी तरफ से जो एंगल है वो समझ नहीं पाऊंगा और वो हम एक साथ यूनाइटेड नहीं हो पाएंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिससे भी बात करते हैं तो आप खुद में उनको देखिए, तब जाके आप उनसे यूनाइटेड हो पाएंगे. एवरी रिलेशनशिप रिक्वायर्स सैक्रिफाइस. मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? हर एक रिलेशनशिप. भैया ने कल वापस जो टॉपिक लिया इस पर बहुत सारी बातें की हैं, मगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के भी आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस लगते हैं, राइट. अगर मैं बात करूं वेस्टीज एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर ब्लेस्ड. एक बार जोरदार तालियां हो सकती है वेस्टीज के लिए. आप देखिए वेस्टीज की जो मैनेजमेंट है, कितने सारे सैक्रिफाइसेस हैं उनके पीछे. कितने सारे सैक्रिफाइसेस हैं, तब जाके ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो पाई है.
आज भी अगर हम देखते हैं दीपक सर करीबन 25 दिन लगभग घर के बाहर रह के काम करते हैं। आप सोचिए, जो एसटीज के इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनका 20-25 दिनों का स्केड्यूल होता है, वो ट्रैवल करते हैं एक सैलरी के लिए। आप सोच सकते हैं, जानते हैं आप, आपके जो भी रीजनल ट्रेनर्स हैं वो कितना ट्रैवल करते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? शायद से एज ए लीडरशिप हम उतना ट्रैवल नहीं करते हो, वो लोग इतना ट्रैवल करते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस दैट गोज इन बिल्डिंग अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? फिर विनिंग टीम की क्या बात करना। आज ये जो सिस्टम है, जो ये फंक्शन अरेंज किया गया है, 3 दिन का फंक्शन। आप सोचिए, आपके घर में 1 दिन 2 दिन की शादी होती है, तो किस तरीके से आप उन सारे चीजों को ऑर्गेनाइज करने में उलझ जाते हैं कि आप खुद उस शादी को, फंक्शन को ठीक तरह से अटेंड नहीं कर पाते। मगर इस फंक्शन में हम जितने भी लोग आए हैं, इस फंक्शन को अरेंज करने में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? कितना है? ऑलमोस्ट निल है। आप देखिए, जो भैया एंड फैमिली, अब मैं कल मैं रात को पहुंचा तो मुझे सर्वज्ञ को मैंने कुछ मैसेज किया 12:30 बजे सर्वज्ञ ने उसका रिप्लाई किया। 1 बजे तक जो भी बात चली, और सर्वज्ञ फिर भी यहाँ पर सबसे पहले ये फैमिली टाइम पर आ गई। एक बार जोरदार तालियां हो सकती है सच में। ये सारे अरेंजमेंट करना, आज अमित जी और जो पूरी टीम है, ये सारी अरेंजमेंट करना, वापस सुबह आपको सब तरीके से सही मिलना, ये खाने का अरेंजमेंट करना, कितना बड़ा सैक्रिफाइस इसमें इन्वॉल्व होता है। कोई वक्त नहीं देखा जाता, कोई टाइम नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको सहूलियत हो, उनके लिए कंफर्टेबल हो। तो एक बार जोरदार तालियां हो सकती है विनिंग टीम के लिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो है, इट्स अ टीम स्पोर्ट। मानते हैं कि नहीं मानते? आप अकेला कितने भी अच्छे हो, आप अकेले इस बिजनेस में ग्रो हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो ये एक टीम स्पोर्ट है, और टीम में हमेशा क्या होता है? एक कैप्टन होता है, एक लीडर होता है, और लीडर का एक एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम एक वीडियो देखेंगे। तो देन इफ यू कैन प्ले द वीडियो प्लीज। Voice. Oh, is that you? That's me on the right side. It's almost become a trend. You come up, you take the trophy, and you almost just quickly give it away and walk quietly into the shadow. Why is it? No, but don't you think it's unfair that you play a team sport where the captain goes and receives the trophy? So that itself is you know, it's like an overexposure. So you already have an overexposure of, let's say, 15 seconds. You know, after that, you know, I don't think you're really needed to be there. Of course, we all love the celebration and you want to be part of it, but it's not like you have to be with the trophy. So that's why I say, you know, in a team environment, we try to, you know, make it as simple as possible. And as I said, 15 minutes of overexposure has already happened, so no point clinging on to the trophy. And maybe, you know, if you don't spend enough time with the trophy, you get a chance, or you want to win another one, so that you get those another 15 seconds with you. But I feel it was the overexposure part, where, you know, it's a whole team that has done that. It's not up to one individual, and once you receive it, you know, you let others in, and, you know, there are plenty of youngsters who want to celebrate. ये कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, राइट? ये आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के कैप्टन हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इज द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज ऑफ आईपीएल। यस, ये इंडिया में भी, इंडिया का जो कहते हैं ना सुनहरा दौर क्रिकेट का, उस टीम के भी कैप्टन है, राइट? मोस्ट सक्सेसफुल चेजिंग कैप्टन। इन्होंने हमारे लिए सबसे ज्यादा कप्स जीते हैं, राइट? और वो इस वीडियो में जब आपने देखा, उनसे पूछा जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी कप जीतते हैं, और जब आप कप लिफ्ट करने की बारी आती है, आप वर्ल्ड कप लेकर आते हैं, आप कप लेकर आते हैं, और अपनी टीम को देकर कहीं पीछे जाके छुप जाते हैं, कहीं पीछे चले जाते हैं, और खुद क्रेडिट क्यों नहीं लेते? ये होता है एक लीडर, ये होता है एक लीडर। और वही लीडरशिप आप देखिए, इसीलिए वो एक सक्सेसफुल लीडर है, और वही लीडरशिप आप देखिए हमारे मेंटर में भी है। भैया ने को जो भी अवार्ड मिला, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड हो, जो भी अवार्ड मिला, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि इसे रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, मगर ये अवार्ड ये हमारी विनिंग टीम का है। दैट इज हाउ सक्सेसफुल लीडर इज। अगर आप भी एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको भी यही करना है, राइट? हमेशा मैं नहीं, आपकी टीम आगे है, राइट? आपको सबको, लोगों को कुछ अच्छा हो तो आपने लोगों को क्रेडिट देना है, और कुछ अगर गड़बड़ा जाए तो अकाउंटेबल कौन है? मैं हूं। फैंटास्टिक, राइट? सैक्रिफाइस क्या करना पड़ेगा? क्या सैक्रिफाइस करना होगा आपको?
सैक्रिफाइस द ईगो। सबसे पहली चीज प्लीज इसे लिख लीजिएगा, इसमें बहुत मेहनत जाती है इसे बनाने में। सैक्रिफाइस द ईगो, द वर्ड इटसेल्फ सेज गो। ईगो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी आपको अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो होना है तो, राइट। ईगो किस तरीके से सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी? क्या है कि कभी कभी हम बिजनेस में जब आते हैं हम कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नए लोग होंगे, ऐसी चीजों में ईगो आ जाती है कि आई एम मोर एजुकेटेड, मैं बड़ा हूं उम्र में, राइट, मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूं, राइट, मेरी इनकम ज्यादा है, मेरा सोसाइटी में जो स्टेटस है वो ज्यादा है मेरी अपलाइन से, मेरा पिन या चेक बड़ा है इन द बिजनेस, सो आई वोंट सबमिट, गिव रिस्पेक्ट टू माई अपलाइन एंड सिस्टम। होता है ये, देखिए जब भी हम नए हैं, कभी हम बिजनेस में आते हैं, अगर आप अपने अपलाइन से पढ़े लिखे ज्यादा हैं, आपका स्टेटस, सोसाइटल स्टेटस ज्यादा है, आपकी ट्रेडिशनल इनकम उनसे ज्यादा हो सकती है, राइट, मगर अगर आप इस सिस्टम में हैं, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, अमिताभ बच्चन बहुत बड़े महानायक है कि नहीं है कि नहीं है, राइट, मगर जब उन्हें उनके सामने कोई कोरियोग्राफर, इनफैक्ट कोरियोग्राफर भी कोरियोग्राफ नहीं करता है, उनके असिस्टेंट होते हैं, वो अमिताभ बच्चन से कहते हैं सर 1 2 1 2 ऐसे करना होगा, तो क्या अमिताभ बच्चन बोलता है नहीं मैं 1 2 1 2 ऐसे करूंगा? बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है? बिल्कुल नहीं बोलता। अमिताभ बच्चन कितना भी बड़ा महानायक हो, मगर उसे नाचना है तो उसके कोरियोग्राफर असिस्टेंट की ही बात सुननी होगी, वो वहां पे क्वालिफिकेशन, औहदा, अपना स्टेटस नहीं बीच में लाता, इसीलिए वो एक सक्सेसफुल महानायक है। तो इस बिजनेस में अगर आपको ग्रो होना है तो आपकी अपलाइन, आपका सिस्टम जो बता रहा है आपको उसको फॉलो करने की जरूरत है, राइट, आपको उसे सबमिट करने की जरूरत है, राइट। आई एम द अपलाइन सो आई मस्ट गेट मोर, मैं अपलाइन हूं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, होता है कि नहीं, राइट। वो जो फोटोज आते हैं सीईओ मीटिंग के, अरे उस पर मेरा फोटो नहीं आया, उस पर मेरा फोटो छोटा आ गया, और किसी का फोटो जिसका पिन मुझसे छोटा है उसका फोटो बड़ा आ गया, फोटो तो आना ही नहीं चाहिए, मेरी टीम कहती है, मगर वो भी छोटी छोटी चीजें, मैं अपलाइन हूं, मैं आराम से आऊंगा, मैं ग्रीन रूम में जाऊंगा, मेरे लिए सारी चीजें तैयारी होनी चाहिए, टीम मीटिंग में मैं सबसे बड़ा पिन हूं तो मुझे सबसे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, भैया ने पहले दिन क्लियर कर दिया, शायद से सिल्वर को ज्यादा वक्त मिले और DUCD शायद से ऊपर से ना आए बात करने के लिए। तो ये चीजें जब आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, आई एम द अपलाइन, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, आई एम द सर्वर, मैं सर्व करने आया हूं। आप जितने बड़े पोजीशन पे होते हैं आपको एटीट्यूड क्या रखना होगा, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं घर का सबसे बड़ा हूं, तो सबसे ज्यादा दूंगा मैं, सबसे ज्यादा लूंगा मैं नहीं। जब आपकी ये सोच आ जाती है कि मैं सबसे ज्यादा दूंगा, तब जाके आपकी टीम में वो डुप्लीकेट होगा और आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा और वो एक लेगेसी क्रिएट कर पाएंगे आप, राइट। नहीं तो जब तक आप मैं करते रहेंगे ये बिजनेस भी आपके साथ खत्म हो जाएगा। हेलो, मैं हमेशा कहता हूं मेरा बिजनेस मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं चलता, सच में कहता हूं, मेरा बिजनेस मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं चलता, मेरा बिजनेस चलता है मेरे अपलाइन और इस सिस्टम की वजह से 100%। क्योंकि अगर मेरा बिजनेस मेरी वजह से चलता है तो ये बिजनेस मेरे साथ खत्म भी हो जाएगा। आप चाहते हैं आपका बिजनेस आपके साथ खत्म हो जाए? बिल्कुल भी नहीं, नहीं चाहते तो लोगों को सिस्टम में प्लग इन करिए, तो ये बिजनेस तब तक चलेगा जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, राइट। If a downline is not in my submission, I will not go and work in its depth. ये डाउनलाइन से मेरी बनती नहीं है तो मैं इसके डेप्थ में जाके काम नहीं करूंगा। ईगो, राइट। ऐसे काफी बार होता है, माने ना माने हम एज ए लीडर कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं कि यार एक डाउनलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो मैं उसके डेप्थ में जाके काम नहीं करूंगा। ये तो ऐसा हो गया कि अगर सारंग और मेरी नहीं बनती तो जो मेरा पोता होगा मैं उससे भी रिश्ता तोड़ दूंगा, मैं उसको नाकार दूंगा। तो गलत कौन हुआ, मैं कि सारंग? बिल्कुल मैं गलत हुआ, राइट। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपकी कहीं किसी से बनती हो या ना बनती हो, अगर उस नेटवर्क में आपके टीम में अगर कोई भी नया इंसान स्पॉन्सर हुआ है, उसमें पोटेंशियल है, अगर वो सिस्टम को सबमिटेड है तो आपको वहां जाकर काम करना है, आपको उसके सपने पूरे करने में उसकी मदद करनी है, राइट। तब जाके आप अपनी सिक्योरिटी बिल्ड कर पाएंगे। और भैया कहते हैं ना, आपको अपना कर्म करना है, आप जो करेंगे उसका उदय आएगा, राइट। तो आज आप सही करेंगे तो उसका उदय सही में होगा, अगर आज आप कुकर्म करेंगे तो उसका भी उदय आना ही है, राइट। तो हमें अपना कर्म करना है, हमें सही चीजें करनी है। आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू सेइंग सॉरी एंड थैंक यू। बहुत लोग, मैंने सच में मतलब होता है कहीं कहीं जो स्टेट के लोग होते हैं ना, अगर समझो मैं महाराष्ट्र से हूँ या कहीं कोई पंजाब से है तो जनरली वैसा हो जाता है कि वहां के स्टेट के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा होता है कि यार मैं, ऐसा एटीट्यूड राजस्थान ऑब्वियसली होता है। तो मगर सॉरी एंड थैंक यू ये दो बोलते हैं ना मैजिकल वर्ड्स हैं
ठीक है, आप अगर सॉरी कहते हैं तो बहुत सारी चीजें जो बिगड़ने वाली होती हैं वो कहीं कहीं बिगड़ने से संभल जाती है। मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जो, जैसे चेरी ने बहुत अच्छा बताया, अमेजिंग, राइट। हम लोगों ने, मैंने रचिता से कल रात को बात भी की, आज खत्म करेंगे हम रात को 12 बजे को, राइट। तो चेरी ने बताया कि जो भी चीजें होती है मैं उसी दिन उसको खत्म करती हूँ, मैं उसमें मन में नहीं रखती, उसको नेक्स्ट डे पर लेकर नहीं जाती, राइट। तो इस तरीके से अगर आप सॉरी और थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आपकी टीम यूनाइटेड रहेगी और आप भी आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, राइट। सैक्रिफाइस द नेगेटिव लैंग्वेज, वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज, दोनों आपको सैक्रिफाइस करनी होगी। नेगेटिव लैंग्वेज जो आप बात करते हैं वो भी, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी, ठीक है। पहले तो शब्द मैंने बहुत जगह पर देखा है, जाने अनजाने में, क्योंकि हम भी जब नए थे इंडस्ट्री में शायद से हमसे ऐसी चीजें होती थी, मगर एक चीज, ये मेरे नीचे है, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे नीचे इतने लोग आए हैं, अरे भाई नीचे आ गए मतलब, है ना। ये मेरे फ्रंट में है। कभी कभी लीडर किसी से मिलाते हैं तो बोलते हैं सर ये मेरे फ्रंट में है, ये मेरे डेप्थ में है। तो वो डेप्थ वाले को क्या फीलिंग जाती है, काश मैं इसके फ्रंट में होता, क्योंकि आपने ऐसे बातें की है, आप ही ने उसको ये फीलिंग दिया कि ये वाला मेरा फ्रंट लाइन है, ये वाला मेरे नीचे एकदम, राइट। तो हमें जब भी हम लीडरशिप से किसी को मिलाएं तो हमें क्या बात करनी है कि सर ये हमारी टीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, ये हमारी टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हम साथ में मिलकर काम करते हैं, ये कर सकते हैं, हम ये लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। सच में ये बहुत जरूरी है, राइट। तो ये करना बहुत जरूरी है। अगेन बॉडी लैंग्वेज, वी लिव इन अ ग्लास हाउस, है ना, हम कांच के घरों में रहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में। आप सेलिब्रिटी बनते हैं तो अगर आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं डीयूसीडी की तरह या जो भी आपके मेंटर्स की तरह, तो आपको बिहेव भी वैसा करना होगा, चाहे कितनी भी अनबन हो, राइट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बोलते हैं ना मतभेद हो सकता है, मगर मनभेद नहीं होना चाहिए। हेलो, ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उसे मिलकर साथ में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपके अपलाइन से काउंसलिंग करके, मगर वो लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए। भैया ने कल बताया ना, मौत ने घर देख लिया, राइट। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि दादी चली गई 100 साल में, मगर मौत ने घर देख लिया। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, कितना भी मतभेद हो, हमें लोगों के सामने ऐसे रहना है कि वी आर इन द बेस्ट ऑफ सबमिशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द सिस्टम। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए अभी रचिता स्टेज पे आई, आपको पता चला कि हमने सुबह झगड़ा किया? बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, कभी भी नहीं, राइट। तो इस तरीके से यू लिव इन अ ग्लास हाउस, एवरीवन इज वाचिंग यू, राइट। सैक्रिफाइस द नेगेटिव बिहेवियर। क्या सैक्रिफाइस करना है आपको? नेगेटिव बिहेवियर सैक्रिफाइस करना है आपको। जनरली क्या होता है, इनफैक्ट मैं अपनी गलती मानूंगा, मैं ये बहुत सारी चीजें कभी कभी कर देता हूँ अपना समझ के भी, मगर अपना समझ के भी नहीं करनी है, ठीक है। हम जो टीम के जो लोग होते हैं, हमारे जो टीम के लोग होते हैं, हम उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो ओपन में पॉइंट आउट करते हैं, राइट। समझो अगर मैं खड़ा हूँ मेरी टीम के साथ और कोई लीडर है वो अपने लोगों से मिला रहा है मुझे, तो मैं कभी कभी कह देता हूँ यार तुम लास्ट मीटिंग में आए नहीं थे, राइट। अरे तुम्हारे एफआरयू के नंबर्स बहुत कम है। अब मैंने उसके टीम के सामने उसकी कहीं ना कहीं मिस्टेक निकाल दी, कमी निकाल दी, या पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल दिया, राइट। मेरा इंटेंशन बहुत सही था, मगर क्या किया मैंने लोगों के सामने बोल दिया। जैसे सारंग को अगर मैं लोगों के सामने बोल दूं कुछ चीजें इंप्रूवमेंट की उसके दोस्तों के सामने, तो उसे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? इसी तरीके से बोलते हैं ना, भैया बोलते हैं ना, बिल्ड द बिजनेस लाइक योर फैमिली एंड बिल्ड योर फैमिली लाइक द बिजनेस। तो इसी तरीके से ये ध्यान रखिए कि अभी आपको किसी को भी पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलना है तो उसे अकेले में बोलिए, उसे बाजू में जाके बोलिए। और अप्रिसिएशन करना है तो सबके सामने करिए, अप्रिसिएशन करना है तो सबके सामने करिए। सच में जब टीम है उसकी, तो उसके अच्छे पॉइंट जो है उसके बारे में आप बात करिए, और जो भी पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट है उनको आप अकेले में बोल सकते हैं। टेकिंग क्रेडिट ऑफ अचीवमेंट एंड ब्लेमिंग अपलाइन सिस्टम कंपनी डाउनलाइन फॉर द फेलियर, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अभी हमने वो वीडियो देखा, क्रेडिट लोगों को देना है, राइट, और अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी है। आज मेरी जो भी बिजनेस की पोजीशन है, मेरे कर्म है, मैंने जो काम किया उसी की वजह से है, और जो मेरे बिजनेस में ग्रोथ है वो अपलाइन और सिस्टम की वजह से है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोल सकते हैं, जितने भी नए लोग हैं ये बोल सकते हैं। ये जिस दिन से आप मानेंगे, जब से आप अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तब जाके ये बिजनेस में आप ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ ब्लेम करते रह जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए वो सेलिब्रिटी और बहुत सारे पॉलिटिशियन के नीचे कमेंट करते हैं, है ना, कमेंट करते रहते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करने वाले लोग। ये लाइफ में कुछ नहीं करते, जो ब्लेम करते रहते हैं लोगों को। इनका काम ही ये होता है सिर्फ ब्लेम करते रहो। आप उनमें गिनना, हम हमारी गिनती उसमें करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जो ब्लेम करते हैं वो सिर्फ यही काम करते हैं
और जो काम करते हैं वो ग्रो करते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं वो ग्रो करते हैं, राइट? सैक्रिफाइस पर्सनल इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करना है, ठीक है? जिस तरीके से एक एग्जांपल है, अगर मैं यूसीडी हूं और मेरे डीयूसीडी अपलाइन का सेलिब्रेशन है, हमारी लोकल टीम मीटिंग है, मेरे टीम में कोई नया डीयूसीडी आया है हमारी टीम में और उसकी डाउनलाइन है यूसीडी है, ठीक है? वो डीयूसीडी जाना चाहती है, हेलो, उसने शायद से प्लान किया कि मैं ये मंथ डीयूसीडी जाना चाहता हूं, ठीक है? तो वो अपलाइन का डीयूसीडी सेलिब्रेशन मिस करके वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है वहीं पर लोकली अपने लोगों के साथ, तो क्या मैसेज जाएगा? क्या मैसेज जाएगा? वो अलाइनमेंट फॉलो करनी है कि नहीं करनी है, राइट? भैया ने कल फैमिली की अलाइनमेंट बताई, उसी तरीके से सिस्टम की भी अलाइनमेंट होती है। जब वेस्टीज की मीटिंग होती है तो विनिंग टीम की मीटिंग नहीं होती, और विनिंग टीम की मीटिंग होती है तो हमारी मीटिंग नहीं होगी, हेलो? ये अलाइनमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है और ये बहुत जगह पर होता है, मैंने देखा है, राइट? लीडर तो क्या करना है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करिए बड़े गोल के लिए। छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है, इसी तरीके से मुझे क्या करना है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करना है और मेरी टीम के लिए क्या अच्छा है। ये बिजनेस में एक ही लाइन सोचनी है, व्हाट आई एम डूइंग इज डुप्लीकेबल और नॉट। जो मैं कर रहा हूं वो डुप्लीकेबल है कि नहीं है। कल मेरा सेलिब्रेशन होगा तब मेरी टीम के यूसीडी कहीं और मीटिंग करने चले जाएं तो क्या वो डुप्लीकेबल है? अगर जो आप नहीं चाहते वो आप मत करिए। ये भी कर्मों का खेल है दोस्त, ये बिजनेस भी कर्मों का खेल है। दुनिया ही जब कर्मों का खेल है तो ये बिजनेस में भी वही होगा जो आप करने वाले हैं, राइट? आगे चलते हैं। सैक्रिफाइस पर्सनल इंटरेस्ट फॉर बिगर गोल, मैंने बताया है, ये अलाइनमेंट के बारे में हमने बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस द जेलेसी, राइट? सैक्रिफाइस द जेलेसी। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, अपलाइन टेक्स द नेम गिव्स एग्जांपल ऑफ ओनली दैट पर्टिकुलर लीडर ग्रुप बिकॉज दैट इज ग्रोइंग, ठीक है? भैया यहाँ पर किसका एग्जांपल लेते हैं समझो, एक एग्जांपल बताता हूं। भैया यहाँ पे हैदराबाद का एग्जांपल देते हैं कि नहीं देते हैं? तो कहीं एज ए लीडर आपके मन में ये तो नहीं आता है यार यही सेम एग्जांपल हैदराबाद के लीडर को इंपॉर्टेंस मिलती है? ऐसे सोचने वाले बहुत कम है, मगर कहीं ना कहीं हम भी तो इंसान है। होता है कि नहीं होता है? किसी के मन में होता होगा, होता है तो उसे निकाल दीजिए, राइट? क्योंकि आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी जेलेसी। इनफैक्ट आपको सोचना है, थैंक यू गॉड, भगवान का शुक्र है कि हैदराबाद टीम ग्रो हो रही है, वो मोमेंटम में है, तो मैं अपने टीम को एक एग्जांपल सेट कर सकता हूं, देखो वो ग्रो हो रहे हैं तो हम भी ग्रो हो सकते हैं। ये जेलेसी आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, आपको उनको थैंकफुल होना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को उनसे मिलाना पड़ेगा, उनकी टीम की मीटिंग में भेजना पड़ेगा, तब जाके आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, राइट? और वो कहते हैं ना, वो एक ब्रदर लाइन यूनिटी भी आएगी और हम सब साथ में मिलकर यूनाइटेड हो पाएंगे। पीछे चला गया वापस, राइट? ओके, हाँ, ओके, ये भी होता है अगेन, ये मैंने देखा है। ये लीडर मेरी एलओएस से नहीं है, विनिंग टीम से नहीं है, तो मैं उसको एडिफाई नहीं करूंगा। हम सीएनटी में जाते हैं या कहीं पर भी, अगर हम वेस्टीज की भी मीटिंग में जाते हैं, क्योंकि एज ए कंपनी हम जब यूनाइटेड रहेंगे, ठीक है? अब समझिए कोई डीयूसीडी है या कोई भी ब्रदर लाइन एलओएस में से, शायद से वो विनिंग टीम सिस्टम से भी नहीं है, और उसने कोई पिन अचीव कर लिया और मेरी डाउनलाइन उससे इंस्पायर होती है कि वाह सर ये लीडर बहुत अमेजिंग है, मैं बता नहीं सकता हूं, मैं इससे बहुत इंस्पायर होता हूं, है ना? तो ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है? आपके लिए अच्छा है। अगर आपका टीम में कोई किसी लीडर से इंस्पायर हो रहा है, दैट इज वेरी गुड। सिस्टम में ऑब्वियसली उससे सीखना यहाँ से है, मगर अगर उसको वहां से इंस्पिरेशन मिल रहा है, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। मगर कहीं कहीं हम ये गलती कर देते हैं, क्यों? जेलेसी की वजह से। अरे यार तेरे को क्या मालूम वो कैसे डीयूसीडी किया, छोड़ना। बहुत बार होता है ये, गुलाब भैया मानते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हम उसको कहीं ना कहीं डी एडिफाई कर देते हैं दूसरे लीडर को, अरे मुझे मालूम है वो कैसे डीयूसीडी गया। अब वो जो प्रोस्पेक्ट है जिससे इंस्पायर था, आपने उसको डी एडिफाई करके उस प्रोस्पेक्ट को किल कर दिया। वो सोच रहा था कि मैं इसकी तरह इस बिजनेस में ग्रो होना चाहता हूं, आपने उसका नुकसान तो नहीं किया, उसका नुकसान नहीं हुआ मगर आपका नुकसान हो गया। हेलो, तो हर एक को एडिफाई करिए, राइट? जब आप ये जेलेसी सैक्रिफाइस कर देंगे तभी जाके यूनिटी आएगी। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम यूनाइटेड रहेंगे, एज ए सिस्टम हम यूनाइटेड रहेंगे, और बाहर की जो कंपनियां हैं वो हमें कहीं पर भी, बोलते हैं ना, हमारे एलओएस को कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, और हम एक लेगेसी क्रिएट कर पाएंगे, एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। तो हमें क्या क्या करना है ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मगर वापस से इसे बुक में लिख लीजिए, इसे पेपर पे लिख लीजिए। सैक्रिफाइस द ईगो, राइट? द वर्ड इटसेल्फ सेज गो। Sacrifice the negative language, verbal and body language. Sacrifice the negative behavior, जो हमारा behavior होता है उसे sacrifice करना है। Sacrifice personal interest, sacrifice the jealousy. ये सबको लिखकर पेपर में इसको फाड़ के फेंक दीजिए।
जब आप ये करेंगे, सच में मैं कहता हूँ, बिजनेस में ही नहीं, लाइफ में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करने लगा हूँ। ये स्पिरिचुअल सेशन जो भैया करते हैं उससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और सच में लास्ट 1-1.5 साल से मैं और ज्यादा सुखी हूँ। जितना मैं सुखी था इंटरनली भी मैं बहुत ज्यादा सुखी हो गया हूँ। मैं कर्मों में बिलीव करता हूँ, हम जो करेंगे वो हमारे पास वापस आना है और उससे ज्यादा वापस आना है। तो आप ज्यादा अच्छा करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके पास आएगा, और कहीं ना कहीं हम गलत कर्म करेंगे तो वो भी 1 गुना 2 गुना वापस आने वाला है हमारे पास। राइट, थ्रो देम ऑल इन द डस्टबिन एंड रिमेंबर, you and I have come together to make the world united. जब तक आप और मैं साथ में नहीं आएंगे, you and I don't come together, तब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे। हमें एक साथ रहना है, और वही हमारे विनिंग टीम की खासियत है कि हम सब यूनाइटेड है। और इसीलिए ये कहते हैं ना कि विनिंग टीम सिस्टम पर भगवान की भी कृपा है। और आज कितने लोग हैं यहाँ पर जो शायद से बिजनेस में नहीं रहे, फिर भी उनके घर में सिक्योर्ड इनकम आ रही है। आई फील वेरी सिक्योर्ड, माई फैमिली फील्स वेरी सिक्योर्ड। इसीलिए यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ में परिवार के साथ इस फंक्शन को अटेंड करते हैं। एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि वी आर यूनाइटेड, और हमेशा इसी तरीके से यूनाइटेड रहे कि हमारी जिंदगी सिक्योर हो जाए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू।